गंगा खादर क्षेत्र के जंगलों में लगी आग लगने के कारण कई गौवंशीय पशु और जीव जंतु जिंदा जले। भूमाफियाओं पर जंगल में आग लगाने का आरोप। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर और बिजनौर के सेंचुरी क्षेत्र में गंगा के निकट जंगल में आग लगने के कारण कई सारे जीव जंतु और गौवंश पशुओं की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। मरने वाले गौवंश पशु परमधाम न्यास से जुड़ी गौशाला के बताया जा रहा है कि इस घटना में कई गाय भी आग लगने के कारण जली है और आग लगने के कारण दहशत के मारे वो गाय दूर जंगल में निकल गई। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची हिंद मजदूर किसान समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आग को बुझाने का प्रयास किया, जिसमें आग बुझाकर गौवंश को बचाने के प्रयास में एक युवक भी गंभीर रूप से झुलस गया। आग की लपटों से हजारों बीघा सेंचुरी क्षेत्र में खड़ा घास पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इस आग लगने की वजह से सेंचुरी क्षेत्र में आवारा पशुओं के लिए चारे की समस्या खड़ी हो गई है। आरोप है कि कुछ भू माफिया इस जमीन को कब्जा कर उसमें फसल उगाने का प्रयास कर रही हैं, जिसके चलते आग लगाकर जीव जंतु जिंदा जला दिए गए। मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले में सेंचुरी की हजारों बीघा जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर फसल उगा रही हैं। आरोप है कि वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के चलते भूमाफिया इलाके में पूरी तरह से सक्रिय हैं। हजारों बीघा जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जा कर लिया गया और कब्जे के प्रयास के चलते ही क्षेत्र में आगजनी की गई। हिंद मजदूर किसान समिति से जुड़े लोगों में इस मामले को लेकर भारी रोष व्याप्त है। हिंद मजदूर संघ किसान समिति के प्रवक्ता अमित सिंह ने बताया कि सेंचुरी क्षेत्र में भूमाफियाओं का मकड़जाल इस तरह से फैल रहा है कि अब वहां जंगली पशुओं के चरने की जमीन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिलीभगत कर भूमाफिया सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से फसल उगा रही हैं। इस मामले में मुजफ्फरनगर बिजनौर का जिला प्रशासन सीमा विवाद में उलझे हैं। उप जिलाधिकारी जानसठ ने बताया कि मामला जनपद बिजनौर के रावली इलाके का है। यहाँ मुजफ्फरनगर के इलाके में घटना घटित नहीं हुई, जबकि हिंद मजदूर किसान समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये जमीन जनपद मुजफ्फरनगर के अंतर्गत आती है। अब देखना यह होगा कि इस घटना के बाद बिजनौर या मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन कोई ठोस कदम उठाता है या नहीं। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी अमित जी, क्या घटना ये कल मेरे पास 2 बजे के करीब फोन आया कि हमारे जो यहाँ गौशाला है, जो गायें चुगती है देसी, उनको इसमें आग लग गई। यहाँ जंगल में किसी ने आग लगा दी भूमाफियाओं ने, और उसमें हमारे 4 बछड़े मर गए। बाकी जो गायें हैं वे भी जल गई, वे इधर जंगलों में भाग गई जलने के बाद। तो भूमाफियाओं का यहाँ कई किलोमीटर के जंगल में कब्जा है। बार बार हम प्रशासन को लेटर लिखे हैं, डीएम साहब को भी लिखा कई बार। अभी 2 साल पहले की भी घटना है कि 150 पशु यहाँ लगभग देसी गायें मर चुकी थी। ये भूमाफियाओं ने पेस्टिसाइड का छिड़काव करके उन्हें मार दिया गया था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक यहाँ से ये प्राकृतिक जगह है, इसमें जो गायें हैं बिल्कुल प्राकृतिक रूप से रहती है, बिना खुले अच्छा संरक्षण होता है। अब करोड़ों 70 करोड़ का बजट सरकार का वहाँ का गौ सेंचुरी बन रही जो, लेकिन ये जो सेंचुरी फ्री की है जिसमें सरकार का 1 रुपया नहीं लग रहा, और ये जो गाय पालने वाले अपने खर्चे से यहाँ गायें चुगा रहे पाल रहे, तो इसका संरक्षण ये अधिकारी लोग नहीं कर पा रहे। ये कहीं ना कहीं लालच का मामला है, इनका क्या है ये जाने। लेकिन क्या होगा, अब 2-3 दिन के बाद हलचल सी होगी, फिर होगा तो हो जाएगा। अब गन्ने की बुआई आ रही, गेहूँ के बाद गन्ना बुझागा यहाँ से। ये गन्ने का आपने देखा भी होगा, जगह जगह इन्होंने खेत के निशान लगा दिए बाढ़े के। तो ये प्रशासन का ढीला रवैया है, जिसके कारण ये समय समय पर हर साल 2 साल में गायों का नुकसान हो रहा। कभी आग लगाते हैं, कभी उन्हें जहर देते हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं, सरकार अगर कार्रवाई करते हैं, कुछ किसान नेता के बीच में एक चक्कर और हो रहा कि किसान संगठन, मैं कल की बात करूँगा, किसान यूनियन के जो संगठन है, उन्होंने कल यहाँ से जो भूमाफिया है उनको भाई इन्हें 2 महीने का टाइम दे दो। मैं 2 महीने का टाइम क्यों दे दो भाई ने? ये जो 10-20 लोग जो भूमि पर कब्जा करके यहाँ से अपना कब्जा कर रखा है जिन्होंने, और नुकसान करे गवर्नमेंट का भी भूमि का भी, तो क्या यही किसान है कि जो गरीब किसान है वे किसान नहीं? अब ये जाकर वहाँ धरना दे दिया, 2 महीने के लिए रुकवा दिया, इसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। अब यही उसी का नुकसान है कि कल हमारी कितनी गाय मर गई। जो भूमाफिया है उनके हौसले बुलंद है, अगर थोड़ा बहुत कोई कार्रवाई भी करना चाह रहे तो ये छाकर धरना देता है। इस तरह की मानसिकता हम संगठनों को अलग करनी होगी, और एक होकर जो किसान हित में है और देसी गाय के संरक्षण के लिए हमें एक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भूमाफियाओं का पक्ष ना हो, चाहे कोई भी संगठन हो। नाम क्या आपका? रामकेश, क्या घटना हुई है? ये घटना ये है जी, जैसा कि ये पहली बार ये भूख माफियाओं ने गेहूं पर रखा ना, जैसा वे उनके पास अड़ाया रहता, तो जानवर जाते नहीं कुछ चोड़ा करने के लिए अपने वहाँ आग लगा देते जंगल में। ऐसे जंगल में हवा चल रही थी बहुत तेज, ऐसे लगते लगते हमारे घेर में भी आग लगी, हमारी गौशाला में आग लगी। हमारी गौशाला में डंगर थे बहुत सारे, कुछ भागे, कुछ घायल हो गए, कुछ 4-5 मर भी गए। तो जी
इसलिए हमें तो यही लग रहा है कि इन्होंने भूख माफिया करा और आगे जो जंगल चौड़ा करने के लिए गेहूँ इसकी तैयारी थी, गन्ना बोने की तैयारी थी जी। तो जिस क्षेत्र में आग लगी वो कितना बड़ा क्षेत्र होगा? क्षेत्र जी वो तो कई किलोमीटर का क्षेत्र है, कोई ऐसा 5-7 किलोमीटर का क्षेत्र है। तो अभी तक तो कब्जा कर रखा है सरकारी जमीन पे, तो कितनी जमीन पे कब्जा होगा इस समय? जमीन जी आप लगा लो 9 किलोमीटर तो ऐसे है, 9 किलोमीटर ऐसे है, ऐसे ये कब्जा कर रखा। अच्छा, आग लगने जिस तरह से बड़े क्षेत्र में आग लगी है, अब पशुओं के सारे सामने चारे का भी संकट हो गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खत्म होगा। पशु हैं अब कई हजार की तादाद में, लील गाय, 12 सिंगे, हिरन बहुत है, अभी भी बेचारे भागे फिर रहे थे, परेशान हो रहे सब। अच्छा, इस आग में तो और भी पशु झुलसे होंगे? बहुत ज्यादा पशु जानवर मरा हुआ है, काफी वो हो चुका है। कब आग लगी थी और अब कितना समय इस चीज को बीत गया? कोई अधिकारी आपके पास पहुंचा? ये कल ऐसी लगी जी, कोई 3 बजे करीब, तो हम आग तो पहले लग रही थी, हमारा घेर 3 बजे की करीब फूक गया। उसके बाद कोई अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुंचा, कोई भी बिल्कुल भी। और आदमी कौन फूका है उसमें? ये आदमी मेरा लड़का था जी, छोटा बच्चा था, वो उन बच्चों के चक्कर में वो घेर में बड़ा सारा झुलस रहा, मुँह भी बहुत मोटा हो रहा, सूझ का बच्चा। अच्छा जी, तो कितना नुकसान आपका हुआ? नुकसान बहुत है जी, अभी भी हमारे कम से कम 1.5-2 लाख रुपए घेर बनाने में लगे थे। और जी हमारे बच्चे मर गए, बहुत बड़ा दुख है। बस आप क्या पूछो कितना बड़ा दुख हमें हो रहा है, क्योंकि बच्चे मर गए, उनके माएँ राम रही, और कुछ हमारे पशु भाग के जलते जलते हमारे सामने भागे, तो कितना जोर पड़ेगा, बहुत जोर पड़ा। तो क्या लगता है कितने बड़े क्षेत्र में भूमाफिया द्वारा यहाँ कब्जा किया गया होगा? बहुत ज़्यादा है जी, तादाद में ये नहीं, हज़ारों की तादाद में है, लाखों की तादाद में ना हो जो भूमाफिया ने कब्जा कर रखा। और कब्जा भी ये सरकारी अधिकारी करवा रहे हैं, ये भी बात हकीकत है। जब उनसे पैसा लगे और जी तभी तो वे बढ़ेगा, अन्य हमारे घर में कोई वैसे थोड़े घुस जाएगा। जब हमारा घर है तो हमारी मर्जी के बगैर थोड़े घुसेगा। उनका जिम्मेदारी है, अपना पैसा लिया, छुट्टी कर दिया। आप एक गौशाला चला रहे हैं, किस तरह की गायें आपके साथ पास में है? किस किस नस्ल की हैं ये गायें? सारी टोटल देसी गायें हैं जी हमारे पास, बिल्कुल। ये कोई भी गाय हमारे पास एचएफ नहीं है, ना कोई वैसी है, साहिवाल भी नहीं है, बिल्कुल टोटल देसी हिंदुस्तानी गाय है। देखिए, योगी जी का एक सपना था, जिस तरह से काऊ एक तरह सेंचुरी बनाने की बात सरकार कर रही थी, और यहाँ लगता है कि इसका एक सेंचुरी या भ्रमण क्षेत्र है पूरा, यहाँ इस तरह की आग लगाना या फसलों बोना या भूमि को कब्जा करना एक अपराध माना जाता है। अपराध, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है जी, अपराध है। जंगल में वन में आग लगी, पता नहीं कितने तो पशु जानवर कितने मरेंगे, ये पापी तो है। और जी यहाँ से कोई भी अधिकारी आ गई और नहीं देखता यहाँ क्या हुआ क्या नहीं, सिर्फ ये तो है पैसा, बहुत तुम पैसा, अपना चुपचाप है, अपनी बात करें और चले जाओ। शिकायत की आपने? शिकायत बहुत करी जी, कुछ नहीं हो पाता, बस 2-4 दिन इधर उधर आए और फिर उसके बाद कुछ नहीं। पहले भी हंगामा सा करा था, हमारी गाय मरी थी, उन्हें डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम का कह दिया कि नमूनिया हो रहा, कि हमारी पहले भी हमारे पता नहीं कब से गाय हैं, हमारे बड़े चुकावे थे, उनसे बड़े भी चुकावे थे इसी जंगल में, आज तक तो ऐसे नमूने हुए, उसके बाद फिर भी नमूने नहीं हुए। तो पिछली बार कितनी गायें आपकी मरी थी? 70-80 गाय मरी थी हमारी। कोई कार्रवाई हुई इसमें? कुछ नहीं हुई जरा सी। आपका नाम? कल्लू। कल्लू, क्या घटना हुई यहाँ? बस जी आग लगती आई जंगल में से पीछे से। यहाँ पर क्या नाम है, बहुत सारी गायें भी थी, भूख माफिया ने कब्जा कर रखा जमीन पे, इसलिए। किस समय लगी आग यहाँ पे? 2:30-3 बजे करीब लगी। अच्छा, तो कितने पशु जले हैं? 4 तो मर ही गए, 4 मर गए। और 1-2 वैसे भी है, मतलब घायल हुए, भाग गए, कुछ तो गाय जंगल भागी, जंगल में भाग गए, पशु जलते हुए जंगल की तरफ भागे। हाँ। तो कितने पशु आपके यहाँ पे थे गौशाला में? गौशाला में 200-250 पशु थे। 200-250। अच्छा जी, आपका नाम? पंकज। पंकज जी, क्या घटना हुई यहाँ पे? घटना ये, देसी जो गायें हैं हमारी, उनका पशुपालन का ये चल रहा है। जो अभ्यारण्य है यहाँ से, जो गोचर छूटा हुआ है, उन्हें प्राकृतिक तरीके से बिना इन्हें बांधे हुए उस तरीके से इनका यहाँ संरक्षण होता है। और क्रांति गुरु जी की ये सोच थी कि जो हम आवारा पशु बाहर छूटते हैं, उनमें देसी गायों का इस तरह का कटान ना हो, तो उनका संरक्षण हम करें, वो अपने खर्चे से। उनकी यहाँ देख रेख होती है, और जब यहाँ की व्यवस्था खराब हो जाती है, जब यहाँ पानी आ जाता है, तो उसके बाद ये सुक्करताल गौशाला है, वहाँ इनका रख रखाव होता है। तो कल क्या हुआ? कल ये कि यहाँ लगातार भू माफियाओं के द्वारा, क्योंकि बिजनौर और मुजफ्फरनगर के बीच की सीमा है, तो यहाँ वो अतिक्रमण करते हैं कि अपनी अवैध संपत्ति के लिए, कि भाई कभी गेहूँ बो दिए, कभी गन्ना बो दिया, उसके लिए
अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। पिछले बार उन्होंने हथकंडा अपनाया कि यहाँ आसपास की फसलों पे स्प्रे कर दिया, ऐसी स्प्रे का जिसे खाने के बाद पशुओं के मुंह आते थे, और वो लगभग यहाँ 150 से 200 के आसपास देसी गायें जो मरी। उसके बाद प्रशासन में हंगामा हुआ, पोस्टमार्टम जांच वगैरह की, लेकिन उसमें उन्होंने बता दिया कि निमोनिया के कारण ये हुआ। लेकिन भूमाफियाओं की लिस्ट बना के जारी कर दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उनके हौसले अब भी बुलंद है। अब आपने देखा होगा कि इन्होंने इतना बड़ा इलाके में आग लगाई, और इतने पशु जो वन अभ्यारण्य बना हुआ है, जो छूटा हुआ है, उसमें लोगों की जान माल की भी हानि हुई है। जिनके अपने यहाँ चरागाह और हैं वो भी खत्म हो गए, वो पशु कहाँ चुराएंगे। सरकार कह रही है कि भाई इनका संरक्षण होना चाहिए, अभी 1 सेंचुरी की बात हुई, लेकिन जो सेंचुरी पहले से छुटी हुई है इसके बारे में अधिकारी संवेदनशील नहीं है कि भूमाफियाओं पर कठोर कार्रवाई हो। क्योंकि आपके सामने अभी यहाँ पीछे जो ज़मीन है भूमाफियाओं ने, उन्होंने कब्जा करके उसमें करंट के तार लगा रखे, वो चुग नहीं सकते, और उसमें उन्होंने गेहूँ बो रखे हैं। अब एक तरफ सूखा जंगल पड़ा जिसमें आग लगी हुई है, और एक तरफ हरा है, वो कहाँ जाएंगे, उसमें करंट है। उनकी चारे की भी समस्या है, उनकी बहुत बड़ी विकट समस्या है। तो आग लगने से और चारे की समस्या बढ़ गई होगी। चारे की समस्या होगी, जो आसपास की किसानों की जो खुद की ज़मीन है, उनके पास फसल कड़ी, या तो वो वहाँ जाएंगी तो नुकसान होगा उनका, वे उन्हें मारेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक दुर्घटना घटी है, लेकिन कल से आज तक कोई नहीं आया। जो पशु लवारे मारे गए, जो छोटे लवारे थे, वे बेचारे यहीं हैं। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, या तो हम सरकार को जगाने के लिए कि सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उस संदेश को जो योगी जी चाहते हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रहा कि उस पर कार्रवाई करें, जिससे जो गौशाला है और जो चरागाह छुटे हुए हैं उन पर बिना किसी डर के वो चुग सकें। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।